हेलो बच्चों, क्वेश्चन इज 20 ml of 0.4 molar AgNO3 molar mass 170 gram is reacted with 15 ml of 0.6 molar barium chloride molar mass barium chloride का 208.4 gram given है. The mass of AgCl produced is AgCl का मास हमें गिवन है molar mass 143.5 gram. में मास ऑफ AgCl कितना बनेगा अगर मेरे पास AgNO3 एंड बेरियम क्लोराइड जो है रिएक्ट करते हैं. सो की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज आपका स्टेशियोमेट्री. हमें यहाँ पे बताना है कि अगर मेरे पास AgNO3 अगर रिएक्ट करेगा बेरियम क्लोराइड से तो AgCl जो है वो कितना हमारा उसका जो मास है वो कितना होगा, मतलब कितना प्रोड्यूस होगा. तो यहाँ पे अगर रिएक्शन लिखें हम AgNO3 आपका बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा BaCl2, तो मेरे पास यहाँ पे AgCl बनेगा और क्या बनेगा आपका बेरियम नाइट्रेट NO3 2. तो मैं इसे बैलेंस कर लूँ रिएक्शन को यहाँ पे, तो मेरे पास 2 मोल इसके रहेंगे, 2 इसके रहेंगे और आपका हमारी रिएक्शन जो है बैलेंस हो गई. मेरे पास AgNO3 बेरियम क्लोराइड मतलब 2 मोल AgNO3 के 1 मोल बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके 2 मोल हमारा AgCl जो है वो प्रोड्यूस करें. क्वेश्चन में अगर मैं नंबर ऑफ यहाँ पे मोलैरिटी की बात करें हम, नंबर ऑफ मोल जो होता है वो क्या होता है हमारा, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू रहता है मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम. वॉल्यूम हमारा लीटर में. नंबर ऑफ मोल अगर निकालें यहाँ पे तो मेरे पास मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल किसके निकालें अगर हम AgCl के, तो वो आ जाएंगे आपके इक्वल टू मोलैरिटी कितना है मेरे पास यहाँ पर 0.4 हमारा जो है मोलैरिटी गिवन है, मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम 20 इंटू 10 की पावर -3 हम करेंगे इसे. हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू मेरी आ जाएगी निकल के 4 2 जा 8, आपका यहाँ पर आएगा 8 इंटू 10 की पावर -3. तो नंबर ऑफ मोल हम इसी तरीके से बेरियम क्लोराइड के अगर निकालेंगे BaCl2 के लिए तो कितने आएंगे, ये 0.6 मोलैरिटी है, मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम है 15 ml, इसको लीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं 15 इंटू 10 की पावर -3, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर 9 इंटू आपका ये 10 की पावर -3 आपके आ जाएंगे बेरियम क्लोराइड के मोल. यहाँ पे क्वेश्चन में मेरे पास लिमिटिंग रिएजेंट जो है वो क्या है आपका AgNO3, सॉरी ये नंबर ऑफ मोल हमने AgNO3 के निकाले हैं, AgCl के नहीं, सिल्वर नाइट्रेट के. AgNO3 के नंबर ऑफ मोल आए हैं 8 इंटू 10 की पावर -3, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास AgNO3 का वॉल्यूम और मोलैरिटी गिवन था ना. तो नंबर ऑफ मोल हमारे पास AgNO3 के जितने रहेंगे उतने ही AgCl के रहेंगे, और यहाँ पे AgNO3 क्या रहेगा आपका लिमिटिंग रिएजेंट रहेगा, क्योंकि वो कम है तो उसके नंबर ऑफ मोल कम है, तो वो डिसाइड करेगा मेरा कि AgCl जो है कितना प्रोड्यूस होगा. तो AgNO3 जितना रहेगा उतने ही आपके नंबर ऑफ मोल किसके रहेंगे AgCl के. तो नंबर ऑफ मोल ऑफ AgCl जो आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल AgCl इक्वल टू आपका आ जाएगा 8 इंटू 10 की पावर -3 मोल. और यहाँ पर क्वेश्चन में मुझे उसने मास पूछा है, तो मास ऑफ AgCl हम कैसे निकालेंगे, मास ऑफ AgCl मेरा क्या रहेगा, नंबर ऑफ मोल हम यहाँ पे करेंगे, नंबर ऑफ मास किसी का भी निकालते हैं हम तो नंबर ऑफ मोल को मल्टीप्लाई करते हैं अगर मोलर मास से, तो मेरे पास उसका जो एटॉमिक जो गिवन मास रहता है मतलब जो उसका मास एक्चुअल में होगा वो निकल कर आ जाता है. तो नंबर ऑफ मोल मेरे पास 8 इंटू 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई बाय मोलर मास हमें गिवन है AgCl का 143.5, हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 143.5 को, तो ये आपका आ जाएगा इक्वल टू आपका 1.148 ग्राम. सो हमारे पास आंसर आ गया इसका, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. 1.148 ग्राम AgCl प्रोड्यूस होगा. होप यू अंडरस्टैंड.